ओम शांति। आज 22 अगस्त 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। आज की मुरली का सार क्या है? तुम उठते बैठते सब कुछ करते, चुप रहो। बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाए। बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलते रहो तो वर्षा अपने आप मिल जाएगा। इसमें कितनी सीधी लाइन बताई है? गीत, कविता आदि की भी दरकार नहीं। कोई गीत गाने की जरूरत नहीं, कोई कविता सुनने सुनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत। पता है ना, गाने चला दिए, क्या फायदा है गाना चलाने का? गीत कविता कुछ भी नहीं, किसी सिर्फ क्या करना है? बाबा की श्रीमत पर चुपचाप चलते चलो, क्योंकि वर्षा तो यहां से मिलना है, मेरे सुधार में फायदा है। और मैं सुनता रहा गीत सारा दिन, सुधारा नहीं अपने आप को, कोई फायदा। प्रश्न। बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? बाबा को लिबरेटर, लिबरेटर माना, हाँ जी, मुक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला। मतलब मुक्ति देने वाला कहने से, मुक्ति दाता कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर कोई उसमें फंसाने वाला भी दूसरा है। फंसाने वाला वही नहीं हो सकता, जो इससे निकालने वाला है वो फंसाने वाला नहीं हो सकता। ये बात सिद्ध हो जाती है। दुनिया वाले तो बेचारे अंधेरे में लठ मारते आए, दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है, परंतु बाबा कहते नहीं, ना मैं दुख देता हूं ना सुख देता हूं, मैं तो सिर्फ दुखों से मुक्त होने का रास्ता बताता हूं। सुख आपने अपने कर्मों से लेना है, दुख आपने मेरी श्रीमत पर ना चल के अपनी मन मत पर चल के लेना। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। जो तुम्हें मुक्ति देने वाला है वो तुम्हें कभी फंसा नहीं सकता। जो मुक्ति देता है वो आपको जीवन बंधन में थोड़ा लाएगा। उसको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। तो वे कभी किसी को दुख कैसे दे सकता है? जब बच्चे दुखी होते हैं तब उस बाप को याद करते। दुख देने वाला है रावण,
रुलाने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती है। रावण माया क्या करती है? श्रापित करती है। बाप आते हैं वर्षा देने, बाप आते हैं वर्षा देने, दोनों का काम अलग अलग बांट दिया। गीत, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉगों आदि की जरूरत नहीं। ज्ञान मार्ग में गीतों, कविताओं, डायलॉग, चर्चा, बैठ करके चर्चा करना, इसकी कोई जरूरत नहीं। किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। ये सब कहाँ चलता है? भक्ति। मतलब कमेंट्री, गीत, ये ध्यान, ये सब भक्ति मार्ग। यहां तो यहां तो क्या है? यहां तो है समझ की बात। हर बात बुद्धि से समझना है। बुद्धि से समझना माना अच्छी तरह तर्क वितर्क करके समझना। ये नहीं किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, उस पर मनन चिंतन करो, देखो ठीक है कि नहीं है। हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। यानी ये ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ता, एक बात भी उसको समझ में आ जाए तो पुरुषार्थ करने लग पड़ते। गीत सुनने की व कविता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई गीत बनाए, कविता बनाए या गीत कविताएं सुने, ना बनाओ ना सुनो, जरूरत नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा दौरी भी करना है। बाप कहते हैं वे सब करते तो मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? कैसे ले सकते हो? बस मेरी श्रीमत पर चलो, और कुछ करना ही नहीं। वो समझते हैं उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना है, अंदर में विचार चलता रहे। अंदर में भी विचार, बाप ने समझाया है, बात बिल्कुल सहज है समझने की। नई दुनिया को पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। पुरानी से नई बनने में टाइम नहीं लगता। नहीं तो फटाफट 2-3 महीने में मकान तैयार, और फिर चलता कितने से है? 30, 40, 50 साल। तो कोई मकान बनाओगे, बनाने में 2-3 महीने लग जाएंगे, परंतु 10, 20, 25 साल चलेगा ना वो, जितना जितना भी। फिर हाँ जी, हाँ, फिर पुराने से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई जरूर है, परंतु सुख कौन देते हैं?
दुख कौन देते हैं ये किसी को पता, ये किसी को पता नहीं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी, बनी बनाई भी जरूर है। इस चक्र से हम निकल नहीं सकते। कौन से चक्कर से नहीं निकल सकते? जन्म मरण के चक्र से निकल नहीं सकते। उसको कहा जाता है ड्रामा। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक के बदले ड्रामा कहना अच्छा लगता है। नाटक जो होता है उसमें बदल सदल हो सकती है, बदल सदल हो सकती है। कोई को निकाल सकते हैं, कोई को ऐड कर सकते। आगे नाटक थे, बाइस्कोप तो अब निकले, बाइस्कोप तो अब निकले हैं। बाइस्कोप में जो फिल्म शूट हुई वही रिपीट होगी। एक बार जो आपने फिल्म शूटिंग कर ली वही फिल्म चलेगी। उस बाइस्कोप में हम एडिट कर सकते हैं, किसी सीन को हटा के दूसरा सीन डाल सकते हैं। उस फिल्म को हम स्लो भी चला सकते हैं, उसको फास्ट भी कर सकते हैं। परंतु इस वर्ल्ड ड्रामा को ना धीमा कर सकते हैं ना तेज कर सकते हैं। उसमें कोई एक्टर मर जाए तो दूसरे एक्टर को दिखा देते हैं, सीरियल में देखते हो ना। परंतु यहाँ एक्टर मर नहीं सकता, कोई भी सीन हट नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता, ये हू बहू ही चले। इस ज्ञान को भी इस द्वारा पूरा समझने के लिए नाटक में फर्क हो जाता है। बाइस्कोप में फर्क नहीं होता, हो सकता तो नाटक कर रहे हैं, नाटक में तो फर्क हो जाएगा। बाबा कहते हैं बाइस्कोप में फर्क नहीं हो सकता, परंतु आज हम बाइस्कोप में भी फर्क कर सकते हैं, परंतु वर्ल्ड ड्रामा में कोई फर्क नहीं हो सकता। ये एक स्टोरी है, बस एक ही कहानी है 5000 साल। नई पावन दुनिया और पुरानी पतित दुनिया। सिर्फ मनुष्यों को ये पता नहीं है कि ड्रामा की आयु कितनी। वो ये तो कह देते हैं कि वर्ल्ड एक ड्रामा है, परंतु किसी को ये नहीं पता कि वर्ल्ड ड्रामा की आयु कितनी है। फिर उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकता। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे, बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं? आज क्या हो गया है बाबा को? बाबा कहते आज बाबा ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसे ऐसे भाषण करें। समझ में आई है? युक्ति है ना भाई। भाई मैं समझाऊंगा तब तो बच्चे जाके औरों को समझाएंगे। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? भारत सोने की चिड़िया था, किसने बनाया था भारत को सोने की चिड़िया? जब सोने की चिड़िया था तो क्या था ये भी किसी को पता।
वे भी महिमा निकलेगी परम पिता परम आत्मा, क्योंकि किसने बनाया था सोने की चिड़िया? परम आत्मा ने, जिसको सब याद करते हैं। याद क्यों करते हैं? क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, दुख बहुत है। दुख देने वाले 5 विकार ही हैं। सतयुग त्रेता को सुख धाम कहा जाता है, वे है ही ईश्वरीय स्थापना। ये फिर है आसुरी स्थापना, जिसमें मनुष्य 5 विकारों में फंस पड़ते, समझते भी हैं, बाप ही लिबरेट करते हैं। जो लिबरेटर है वे फंसाने वाला थोड़े ही होगा। उसका नाम ही है दुख हरता सुख करता। उनके लिए हम दुख करता कह नहीं सकते। ये किसको पता नहीं है कि ये दुख देने वाले 5 विकार ही, जिससे ही बाप आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझ की बात है। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य, सारी दुनिया में क्या है इस समय? रावण राज्य। सिर्फ लंका की बात नहीं है, मनुष्यों के अपने अपने विचार हैं। जिसको बुद्धि में जो आया वो लिख देंगे। वैसे ही ये शास्त्र है, जिसको जो मर्जी आया लिख दिया, किसको रोक तो ना सकते। अपना अपना शास्त्र बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं। भगवानोवाच, ये वेद शास्त्र पढ़ना, वेद शास्त्र पढ़ना, यज्ञ जप तप करना, जो कुछ भी तुम करते आए हो, वे सब उतरती कला के। उन्होंने आपको नीचे गिराया है, तमो प्रधान पतित भ्रष्ट बनाया है। और आप भी उनको करें, आप भी उनको करें, करो, मर्जी है हर एक। जो कुछ तुमने बनाया वो अपने को गिराने के लिए ही बनाया। तुमको मत मिलती है गिरने की। क्यों मत मिलती है गिरने की? क्योंकि है ही उतरती, है ही उतरती कला। क्योंकि पहले तो हर आत्मा कमजोर हो रही है। शॉर्टकट कोई क्यों ढूंढता है? गिरती कला की भी तो मत मिलती है ना। शॉर्टकट कोई क्यों ढूंढता है? शॉर्टकट कोई क्यों ढूंढता है? जल्दी पहुंचने के लिए, वरना पहुंचेगा ही नहीं। वरना पहुंचेगा कैसे? जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट देखा जाता है। सारा साल मेहनत नहीं कर सका, अब कैसे पास हो जाऊं? पैसे दो, रिश्वत दे, पास हो जाए। शॉर्टकट तभी ढूंढते हैं ना। सारा साल सिर्फ मेहनत की हो वो पैसे देगा? वो शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा। कमजोर हो गया ना, सारा साल मेहनत नहीं की, कमजोर हो गया, तो इसलिए रिश्वत देके पास होगा। पावन दुनिया थी, अब पतित दुनिया है। आधा कल्प है नई दुनिया, आधा कल्प है पुरानी दुनिया।
जैसे 24 घंटे में 12 घंटे दिन 12 घंटे, वैसे ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की गाई जाती है। विष्णु का दिन विष्णु की रात नहीं, विष्णु का दिन विष्णु की रात नहीं कहेंगे। ये कितनी गुह्य बातें। विष्णु और ब्रह्मा में क्या अंतर है? विष्णु उसका संपूर्ण रूप है। किसका संपूर्ण रूप है? तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अलग है, तीनों ही अलग है, तीनों के काम ही अलग है, तीनों का काम अलग अलग है। परंतु जो ब्रह्मा विष्णु बनता है वो अलग है। वो प्रजापिता ब्रह्मा है जो संपूर्ण बनने पर विष्णु बनता है। परंतु वे तीनों अपने अपने काम के लिए अलग है। ब्रह्मा का काम है स्थापना का कार्य कराना, और शंकर का काम है आसुरी सृष्टि का विनाश कराना, विष्णु का काम है पालना। तीनों अलग अलग है। परंतु इसलिए विष्णु का रोल अलग, शंकर का रोल अलग, ब्रह्मा का रोल अलग। ये रोल तीनों मॉडल अलग चीज है। जब मॉडल की बात है तो ये तीनों अलग अलग है। परंतु ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा दादा लेखराज तीन रोल प्ले करता है। वो तीन रोल प्ले करता है, हम भी तीन रोल प्ले करते हैं। पहला रोल है दैवी गुणों की स्थापना। वो ब्रह्मा अपने में भी करते, औरों को भी करना सिखलाते। ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हम भी ब्रह्मा के द्वारा, शिव बाबा के द्वारा, ब्रह्मा के माध्यम से हम भी अपने में देवी गुणों की स्थापना करते, औरों को करना सिखलाते। ठीक है। जब हम देवी गुणों की स्थापना करते तो आसुरी गुण हमारे जीवन से निकल जाते, और फिर उन देवी गुणों की पालना सिवाय बाप के और कोई ये समझा ना सके। बाप समझाते हैं अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है, अभी अर्जुन अपनी बादशाही थोड़ी स्थापन हुई है। बाप कितना सहज बच्चों को समझाते रहते हैं, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकते, ये बातें भी तुम अबलाएं ही समझ सकती हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया को रचने वाला बाप है। नई दुनिया स्वर्ग थी, और फिर नरक किसने बनाया? नरक किसने बनाया? रावण ने। रावण कौन है? ये राज भी तुमको समझाया है। कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं समझ सकते। कितना बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, सारे बाबा के आगे आकर क्या बन गए? मूर्ख। वो तो कह देते हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, अहम ब्रह्मोस्मि। संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है, और मैं ब्रह्म। खत्म। सब कुछ तुम्हारी कल्पना है। तुम समझा सकते हो, अगर जगत बना ही नहीं है। राम को सिखाते हैं, राम जी
जगत तो बना ही नहीं है। तो तुम बैठे कहाँ हो? जगत बना नहीं है तो तुम बैठे कहाँ हो? ये जो वर्ल्ड रिपीट होती है उसकी पूरी नॉलेज चाहिए ना। नॉलेज ना होने के कारण कह देते हैं सब कुछ मिथ्या है। जिसने जो सुनाया सो सच। तुम तो एक बात ही में ही खुश होते हो। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण से हराया है। ये खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं। ये चित्र तो बड़े अच्छे हैं। सबके पास बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ है। कल युग है काला पतित। उनमें लोहे की खाद पड़ने से काले हो गए हैं। भारत कितना भारत कितना गोल्डन एज था। अब फिर इनको आयरन एज से चेंज होना है। लोहे से क्या बनना है? सोना। इनकी स्थापना, इनका विनाश होना चाहिए। गाया भी जाता है परम पिता परम आत्मा त्रिमूर्ति है। परम पिता परमात्मा क्या है? त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। उन्होंने एक त्रिमूर्ति मार्ग निकाल दिया, त्रिमूर्ति भवन नाम रख दिया। वास्तव में उन्होंने 3 मूर्तियां खड़ी कर दी हैं। वास्तव में त्रिमूर्ति है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये 3 देवताएं हैं अलग अलग। समझ में आया? ये तीनों क्या हैं? अलग अलग। इन सबसे ऊंचते ऊंच है तीनों में परम पिता परम आत्मा शिव। करण करावन हार उनको गुम कर दिया है। इन 3 मूर्तियों को आगे रख दिया, बोला जी 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और इन तीनों का मालिक कहाँ है? गुम कर दिया। देवताओं से भी ऊपर तो वे निराकार भगवान ही है। जैसे बाप निराकार है वैसे हम आत्माएं भी निराकार। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। 1-2 के पिछाड़ी राज्य करते आते हैं तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती थी। नई दुनिया थी। बाप ने ही नई दुनिया रची थी। नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला बनाते हैं। कहते हैं बच्चे मन मना भाव और मामेकम याद करो। ये है भगवानवाद। उनको पतित पावन कहा जाता है। भगवान को पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे।
फिर गीता में श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला है? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ, कहेंगे बस ये श्री कृष्ण का रूप है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य, किसी में भाव बैठ जाता है, फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल लेते। मतलब कोई गुरु जी में भाव बैठ गया, गुरु जी का लॉकेट डाल लिया, किसी चित्र में बैठ गया, किसी निशानी में बैठ गया, उसी का लॉकेट बना के डाल दिया। एक माँ है निरुपमा माँ, उसका भी जो है ना उनके पैरों के निशान चित्र बना करके गले में डालते हैं, रखते हैं। उसका फोटो नहीं, उसके पाँव। हाँ जी। फिर उनका लॉकेट बनाए गले में डाल देते हैं, गुरु का लॉकेट पहन गुरु को याद करते हैं। बस ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो गुरु और ईश्वर में फर्क नहीं रहा। ऐसे ढेर हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया है। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं, अभी सब बाप को बुलाते रहते हैं, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, या हमको पावन बनाए ले चलो। धाम है दो, एक है निर्वाण धाम और दूसरा है सुख धाम। सन्यासी तो मुक्ति के लिए नॉलेज देते हैं, वो कहते हैं आओ हम तुमको इस संसार से मुक्त कर देंगे, तुम जन्म मरण के चक्कर में ही जीवन मुक्ति के लिए दे नहीं सकते, वो जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं दे सकते। तुम देवी देवता धर्म वाले ही जो पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है कुमार कुमारी। की ही महिमा होती है, जो कुमार हैं और जो कुमारी। क्यों? क्योंकि पवित्र है ना। नहीं तो श्री कृष्ण से राधे की महिमा ज्यादा होनी चाहिए, परंतु ये किसको मालूम नहीं। पहले राधे फिर कृष्ण क्यों कहते हैं? राधे कृष्ण, कृष्ण राधे मुश्किल कोई कहे। समझते हैं बच्चा वर्षे का हकदार बनते हैं, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा शास्ती है। यहाँ तुम सब ही बच्चे हो, यहाँ तुम सब कौन हो? बच्चे। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अपने लिए ही ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए, हर कल्प, एक कल्प नहीं, हर कल्प वैसा ही होगा। बाप आत्माओं से बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ से तुम ऊंच पद पा सकते हो। विलायत में बच्ची पैदा होती है तो खुशी मनाते हैं, और यहाँ बच्चा पैदा होता है तो खुश होते हैं। हर एक की रस्म
अपनी अपनी। तो बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है कि बाप वर्षा देते हैं, फिर श्राप माया दे देती है। वे गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, श्री कृष्ण के लिए कभी कह ना सके। परमात्मा ही नरक को स्वर्ग बनाते हैं। सहज ज्ञान और योग वही आकर सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है, उनको भी वर्षा बाप से मिला। वो कैसे? आओ आओ तो समझाएं। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उसमें सब आ जाता है। अभी अनेक धर्म हैं, उनके बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। कितना समझाया जाता है। इन 5 विकारों को छोड़ो। घर में भी किसी पर क्रोध नहीं करो। ख्यालात आने चाहिए कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख फिर और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं, अब पवित्र बनो। स्त्री को भी पवित्र बनाओ। कोई पर क्रोध मत करो, तुमको देख वे भी करने लग पड़ेंगे। मेल तो रचयिता है, तो स्त्री को भी समझाना चाहिए। फिर अगर तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे? समझाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप समझाते, तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं? पहले तुम सतो प्रधान पावन थे, फिर रजो, फिर तमो बने हो। अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। गीता के वर्षन ही भगवान कह रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से उनकी सारी जीवन कहानी खत्म हो जाती। समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है। भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लूण पानी हो जाते हैं। लूण पानी थोड़ा ही बनना है, आपस में झगड़ा थोड़ा ही करना है, समझाया जाता है ना। कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। कोई तो ऐसे हैं
जो एक दूसरे का रिगार्ड भी नहीं रखते, अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला, हम उन पर जाकर सर्विस करें, बिगर कहे जो करे तो देवता। कहने से करे तो मनुष्य, और कहने से भी ना करे कोई काम का ही नहीं। बाबा ने छोड़ दिया कि अपने आप फैसला करते, तो उसे क्या कहना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा ये बात याद रखना कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लग पड़ेंगे। इसलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश हो कोई भी कर्म नहीं करना है। नंबर 2, सर्विस का शौक रखना है, बिगर कहे सेवा में लग जाना है। कभी भी आपस में लूण पानी नहीं होना। वरदान, एवर रेडी बन। हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो, कभी भी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझ हुई और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए। जिस टाइम आप मूंझे वही लास्ट सेकेंड हो जाए तो अंत मति सो गति। इसलिए सदा एवर रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप ना बने। हमें संपूर्ण बनने में कोई भी समस्या विघ्न रूप ना बने। सदा ये स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म विशेष। एक सेकंड भी व्यर्थ। और कल बाबा कहते एक संकल्प भी व्यर्थ। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता समाप्त हो जाए, अपने आप खत्म हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः समाप्त हो जाएगा।
और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।